और इस अवसर पर आज हमने एक कार्यक्रम भी रखा था कि होली तहसील का विधिवत रूप से हम उद्घाटन भी करेंगे। शुभ दिन है, शुभ काम होना चाहिए। देश में चल रहे चुनावी मौसम में 6 अप्रैल का इतिहास खास अहमियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमारे मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर रूठ गए तो पता नहीं क्या लिखेंगे, इनका नाम लेना भूल गया, क्षमा चाहूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई दलों से विलय हुआ और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में भारतीय जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ स्टडी का विषय है। आज पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है और 4 दशकों में पार्टी ने लगभग 2 सीटों से, पहले लोकसभा हमारी 2 सीटें जीता करती थी तो हमारे मेंबर हुआ करते थे, लेकिन लंबा सफर तय करने के बाद हमारी पार्टी ने 303 एमपी चुनकर भेजे हैं लोकसभा में। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूँगा। अटल वाणी की जोड़ी और मोदी शाह की जोड़ी तब तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की है। हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और हमारे भरमौर में ईंट आई थी, ईंटों के दर्शन हम लोगों को कराया करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। बहुत संघर्ष किया, हमारी पार्टी ने बहुत सी कुर्बानियां भी इसके लिए दी, लेकिन यह कार्य संभव नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गले की हड्डी बन गई थी। हम जब लोगों से वोट मांगने जाते थे तो यही बात करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी एक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उस भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया और लगभग 70% मंदिर हमारा बनके तैयार हो गया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, मुझसे पूर्व जो वक्ता थे इन्होंने विस्तार में आपको सब कुछ बता दिया है। मेरी तारीफ भी की है कि मैंने बहुत से काम किए हैं। कोई विधायक अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता। अगर मैं इस मंच पे खड़ा हूं, आप लोगों का मान सम्मान, आप लोगों का प्यार मुझे मिला है, तो इस मंच पे खड़े करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने मुझे अगर विधायक नहीं बनाया होता तो सचमुच आज तहसील होली में नहीं खोलते। 1985 में ये उपतहसील थी। कई नेताएं झूठे वादे करते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, आपका मन लुभाते रहे, लेकिन विकास नहीं किया। संख्यान जी कह रहे थे कि डमरू वाले फिर आने वाले हैं। बात सच्चाई है, सत्य है। वोट मांगने का अधिकार सबको है। डमरू वाले भी आएंगे, कुछ और भी आएंगे, लेकिन विकास किसने किया है? गरीबों के प्रति सरकार जो बनी वो समर्पित कौन सी सरकार है, इस बात की चिंता करनी होती। जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जब विधायक दल की हमारी मीटिंग हुई तो गरीबों के ही हित में हमने निर्णय लिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी
उनका निर्णय क्या था? उनका निर्णय था कि जो व्यक्ति 80 साल का हो जाएगा उसको डबल पेंशन देंगे। भाई और बहनों, 80 साल का तो कोई अच्छे कर्म किए वही तो बचता है, बाकी तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और कांग्रेसियों के मन में ये पता था कि 80 साल का कोई नहीं बचेगा, बोलने से कर देंगे डबल पेंशन। हमारी सरकार बनी, कैबिनेट में मामला लाया गया और वो आयु सीमा हमने 70 वर्ष की कर दी। और इस बार का जो हमारा बजट 70 था, हमने वो आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी। जो व्यक्ति 60 साल के होंगे उन्हें हम पेंशन लगाएंगे। उपलब्धियां बहुत है। भाई चमन जी ने बहुत कुछ कहा, आदरणीय सुखकांत जी ने भी बहुत बातें बताई हैं। भाई और बहन, जो विधायक बनता है या प्रधान बने, उनका अपना कोई सपना रहता है, या कोई एमपी बनता है, उनका एक लक्ष्य रहता है कि जनता ने मुझे चुना है, मेरा कर्तव्य क्या, मेरा काम क्या है, और मैं जनता को अगले 5 साल के बाद जब मिलने जाऊंगा तो मेरा जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें क्या लिखा होगा। यह सच्चाई है कि इस सरकार ने एक इतिहास रचा है। अभी हम वर्णन सभी ने किया, सभी ने उल्लेख किया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि होली में एक सब डिवीजन भी खुला है। इसी तरह कल को बोलेंगे तहसील खुली है, कोई बात नहीं, नया संस्थान खुलेंगे फिर तारीफ करेंगे। आईपीएच का जब डिवीजन चंबा में हुआ करता था तो हमारे लोगों को चंबा जाना पड़ता था। अगर एक नलका लगवाना, उसकी सैंक्शन लेनी हो, उसके लिए भी चंबा जाना पड़ता था। हमारी सरकार आई, आपका आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला, और मैं जो भी कार्य करता हूं, जो भी काम करता हूं, तो हमारी एक कमेटी है और हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो चमन जी है, सुखकांत जी है, अशोक संख्यान जी है, जुल्कान जी हैं, हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष पूर्व रहे सत्यपाल शर्मा जी, हम मिलकर एक योजना तैयार करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम क्या लेंगे। आईपीएच का डिवीजन लिया, उसके साथ साथ हमने होली में सब डिवीजन में लिया। आजकल एसडीओ भी यहां पर बैठते हैं, एक्शन साहब भी यहां पर आए हुए हैं, ये इसी सरकार की देन है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बनकर यहाँ आया था तो आदरणीय सुखकांत जी और भाई चमन जी ने एक बात कही थी, हम रेस्ट हाउस में बैठे थे, कि तहसील का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा करेंगे, और ये तहसील आज से कम कोई 2-3 साल पहले खुल जाती अगर ये कोरोना की महामारी ना आती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भरमौर आए तो मैंने उनसे मांग रखी कि होली में एक आईटीआई दे दो और एक तहसील दे दो। तो माननीय मुख्यमंत्री कहते नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। फिर हमने जिद की और हमने तहसील की घोषणा की। भाई अब तहसील मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अभी हमारे शंकर प्रधान है कांग्रेस पार्टी के, वो भी तारीफ कर रहे थे कि बहुत बड़ा काम हुआ। अब कांग्रेस ही तारीफ कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कम से कम कोई विकास किया उसको तो बताए। हमने क्या जनसभा की तो लोगों की एक मांग थी कि यहां पर टैक्सी स्टैंड नहीं है। हमने कहा टैक्सी स्टैंड बनाएंगे। उसके लिए उसी वक्त मैंने 10 लाख सैंक्शन भी किया और कुछ ही महीनों में मुझे लगता है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और टैक्सी स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। भाई चमन जी एक मांग कर रहे थे कि आईटीआई का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े भाई यहां आदेश मानना पड़ेगा। मई महीने में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आएंगे, उनके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि होली में आईटीआई अवश्य दिलाएंगे। भाई और बहनों, भरमौर में इतने हमने कार्य किए हैं, अगर उनकी गिनती करने में बैठ जाऊं तो कम से कम 2 घंटे मुझे बोलना पड़ेगा। हमारे बच्चे यहां से चंबा जाते थे,
नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा स्कूल नहीं था। अब प्राइवेट स्कूल थे। प्राइवेट स्कूलों में हमारे जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, उनको माता पिता नहीं पढ़ा सकते थे, तो हमने एकलव्य स्कूल यहां पर खोला। बच्चों का सपना था। एक स्कूल यहां पर खोला, एक स्कूल पांगी में खोला। भाई और बहन, एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो स्कूल, एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो आईपीएच के डिवीजन, और एक ही विधानसभा में कई हमने स्कूल अपग्रेड किए, नए स्कूल खोले। ये सब आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से हमने सब काम किए। कोरोना महामारी के दौरान जब सब लोग अपने घर में छुप गए थे, मरने का डर सता रहा था सबको, और खासकर कांग्रेसियों को, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे अधिकारीगण, हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, हम घर घर गए। हमने मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नजर नहीं आया। बेरोजगारी फैली और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम अब इनको मुफ्त राशन देंगे। भाई और बहनों, 31 मार्च तक, एक साल से ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुफ्त राशन दिया। आदरणीय मोदी जी की सरकार, जयराम जी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। हमारे उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, 2 में कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। तब रामस्वरूप शर्मा जी का निधन हुआ, उनका उपचुनाव हुआ। एक बरागटा जी थे हमारे, उनका निधन हुआ। जब चारों चुनाव इन्होंने जीत लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, तो इनका दिमाग खराब हो गया। अधिकारी को डराने लगे, बस अब 2-4 महीने के बाद हम आने वाले हैं। भाई और बहनों, बहुत चुनाव तो हमने भी जीते। जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने लोकसभा की 4 सीटें तब जीती थी, और वीरभद्र सिंह की घरवाली तब एमपी थी, उसको भी हमने हराया था। ये चुनाव है, इस पर चलता रहता सिस्टम। अभी 5 राज्य के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। कहां सरकार बनाने जा रहे हैं, और बनाएंगे किसके दम पर? हम तो सबके सामने कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी होंगे। कांग्रेस तो लड़ रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है। यहां हमारा शिमला आवास है, सबने देखा है, भाई चमन जी भी जाते रहते हैं वहां पे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वही जाते रहते हैं। हमारे आवास के सामने ही अपने सुखविंदर सुक्खू, उनका कमरा साफ लगता है। तो वहां 9 मुख्यमंत्री बैठे थे रोज कि डिसाइड करो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और यहां जो हमारे मंत्री थे, उनका तो नाम ही नहीं लेता कोई भी। बोलते इसका नाम मत लेना यार भाई, इसने तो पूरे प्रदेश में हमारी बेइज्जती की, बेड़ा गर्क कर दिया। और वो ये बोलते हम सरकार बनाएंगे। आप लोगों का उत्साह देकर और आप लोगों की मेहनत देकर, जितने भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भरमौर से आपका विधायक हम जीत के जाएंगे। अगर विकास की बात की जाए, एक बहुत पुरानी जो मांग थी, अंधरा गांव में पुल, सड़क तो बन गई लेकिन पुल नहीं है। कुछ ही दिनों में इसका शिलान्यास करके हम एक 32 मीटर का पुल तैयार करके देंगे। मुझे याद है जब हम विधायक भी नहीं थे, त्यारी गांव में गए, तो अपनी त्यारी में एक मीटिंग हुई, सिरमौरी भाई वहीं साथ थे, तो लोगों की मांग की थी कि त्यारी का ब्रिज चाहिए। हमने कहा जब विधायक बनेगा तो ब्रिज बना देंगे, पुल बना देंगे। लेकिन कुदरत को कौन रोक सकता है? इतनी बारिश हुई, बर्फबारी हुई, हमारा जो पुराना पुल था उसकी भी हालत खराब हो गई, लोगों के मकान इसमें बह गए। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं त्यारी के लोगों को
कि वहीं पर एक पुल का हम निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए स्वीकृति भी कर दी है और बहुत जल्दी ये पुल बनने वाला है। शाम पंचायत का जब हमारा दौरा हुआ तो लोगों ने कहा कि मैणा तक सड़क बनाओ। आदरणीय मेरे संख्यान जी, इनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने वो पैसा दिया है और वो सड़क हमने मैणा तक पहुंचा दी है। मैणा तक एक जो वर्षों से मांग थी कि होली उतराला सड़क, हमने भी कई बार सुना था कि होली से उतराला सड़क कब बनेगी, और जब जब चुनाव आते थे तो सब ये कहते थे होली से उतराला सड़क हम बनाएंगे। भाई और बहनों, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने सोचा ही नहीं, वोट लिए चले गए और होली उतराला नाम ही रह गया। आप सबको आज मैं बता देना चाहता हूं कि 49 करोड़ रुपए की डीपीआर बना के हमने दे दी है और इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस वो बिल्कुल आ गई है हमारे पास। बहुत जल्दी सड़क का काम भी हम युद्ध स्तर पर स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने कार्यकाल में 8 नए पुल बनाया, 8 नए पुल। अभी संख्या अपने जिराल जी कह रहे थे कि धुंधा में जब पुल गिरा तो लोगों को लगा 5-6 महीने तो क्या, और कांग्रेसी बातें लग पड़े करने जब 6 महीने काम नहीं होगा, क्योंकि खड़ामुख का डंगा हमें याद है। खड़ामुख में एक डंगा गया, तो मंत्री थे ब्रह्मोरी साहब, तो हमें वहां पर धरना देना पड़ा था और जिराल साहब कहते कि बस से वापस हो रही हैं, आगे नहीं जा रही, पीछे आ रही हैं। मित्रों, हमने 7 दिन में पुल तैयार करके दिया। लूना ब्रिज कई वर्षों से ये लटका हुआ था, हमने इस काम को किया। ठेकेदार को हमने पेनल्टी लगाई, हमने उससे दुश्मनी ले ली, लेकिन हमने वो भी काम करके दिखाया। अगर हॉस्पिटल की बात करें, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर होते ही कितने थे? 3 डॉक्टर भरमौर में और 1 डॉक्टर होली में। आज 13 डॉक्टर भरमौर में है, 13 डॉक्टर, और कोई भी पीएचसी जो हमारी खाली नहीं है। होली में हमारे पास 2 डॉक्टर हैं। होली के लोग बहुत भोले वाले हैं, कभी कभी तो ठग्गरी गल्ला में फिर चलिंदे चमन भाई वाले सीएचसी डॉक्टर भूना जिंदे मत में ना भूना तो जिंदे भाई जेड़े शिमला गया पता करो तो सीएचसी ना रही थे, ना रही सीएचसी है, पीएचसी है। इस बार मांग करी तड़ी क्या दरबाला तो कहने जी होली आंदी ये सीएचसी का दर्जा दिते गचा, पूरा स्टाफ पूरे दिते गचा, ताड़े में डॉक्टर भी बदले न और बाकी लेडी स्टाफ नर्स वगैरह सब बड़ी पूरे। इनका जो दौरा हुआ दाढ़ी गौंडा शिकायत ही है तड़ी अरे सब मर्द जनानी की ठीक है क्या तो बिल्कुल काटे ने दुनिया था, सारे फोन चलते तो फोन में नहीं चलता। और तीन प्रॉमिस करके रहा था, वायदा करके रहा था कि 2 बार इला मोबाइल भी चला कर 10 दिन। मित्रों, हमने 7 टावर तक लाए थे और हजे तक भी मोबाइल चल करता। जड़े विधायक होने के रहा तो बुजोल पुल में शिलान्यास करो तो आई पुल तैयार उद्घाटन करने दाया चले। अपने कार्यकाल अंदर जड़े भी काम आज शुरू करें, तेरा शिलान्यास करो, तेरा उद्घाटन करो, और बहुत सी बिल्डिंग मुझे को 53 बिल्डिंग आज नई बढ़ा दी। सरकार इतनी थी जी पहले सरकार दी इतनी सरकार भी दिया, पर कम करने की क्षमता अपने बड़ी बुंदी है। कई लोग 5 साल नच्ची गाय कर कट्टी करते हैं, कई लोग मेहनत करते चिंता करते हैं। आदरणीय तुलसीराम जी दिए दिन रात चिंता करते दिए, सरकारी चिंता करते, स्कूल चिंता करते दिए। कांग्रेस पार्टी जो सरकार इंदिया ये अपने ढिड हर चिंता करते हैं कि 5 साल बाद तो गाना है, गाना क्या कम करना है, और 5 साल वाले जो रिवाज तो ये जो खत्म करने की जरूरत है। जो क्या चुनाव लोग भुना तो क्या 5 साल मेरे 5 साल तेरे आगे रिवाज बनू रहा, मेरा तो सब निवेदन है ये रिवाज तोड़ना पैना। नए नए मुख्यमंत्री बने, नए विधायक बनो, 5 साल में हर आदमी सीख नहीं सकता कुछ भी। कई तो मुझे बड़ा बड़ा नलायक विधायक है, हाँ मेरा हाथ नलायक जेड़े काम कर सिद्धो न हुए
सो काम मैं करी तो नलायक आ बुमारी सारी तारीफ करते मेरी ए डागा डफरा विधानसभा अंदर में आकर लिस्ट कटो रहा कि जड़ा विधायक बना तो मेरे कितने क्वेश्चन लगे मेरी कितनी डिमांडा थी तो तेरे आकर डिटेल दिया और जरा यार भी आकर डिटेल दिया कि ये कितने क्वेश्चन लाए जनहित में कितने क्वेश्चन लगे और कितने डेवलपमेंट करे समय ने दिया पूरा चार्ट पेश कर दिया मित्रों एक गरीब परिवार तो उठ रहे गरीबी क्या गरीबी जो है भली भांति जान देन अब इट तो तहसील जो तू सुखाना बता कितना किराया रखता सो चंपर भाई बोलो करते ठीक हो जाए नायब तहसीलदार छुट्टी का तहसीलदार दे ठिवना और अब तुझे और बड़े बड़े बधाई कि तहसील खुलने सो सुपरटेंडेंट भी पहली बार तुम दे होली तहसीलदार है पावन जी ढिलाई थे ये भी इंदौरे दी है ये बाल में अपने बच्चे पढ़ाना पूरे मोना गाना मैं इसो के निवेदन करो कि इन दिनों तहसील खुलिया और अपना आदमी जब काम शुरू कर ला तेरे जो बहुत ज्यादा लाभ पड़ा यही भी मन बनाए लो यार मैं ट्रांसफर करी थी और सुपरटेंडेंट साहब भी बह गया तहसीलदार भी बह गया इन सुचारू रूप से काम चल रहा और बड़ी मेरी गप लाने हुए ना सामने ने शिमला मीटिंग थड़ी में निकलना मित्रों की गल स्वास्थ्य बंद कर चलना कि अपना पक्का मन बना रहा है कि जितना भी समय बचुआ ये सरकार दल सरकार फिर रिपीट होया जनता के प्रति समर्पित है इनकी सरकार इतनी नई योजना शुरू कर रही और महिलाएं ताए खास कर योजना शुरू हुई कस के गरीब पर घर दो ही कुड़ी बुंदी तो तीनों चिंता बेगन दिया कि त्यारा ब्याह क्या करना तीनों खर्चकड़ा करना तो सागुन के तौर पर इनकी सरकार पहले 31,000 रुपये देती थी अब 51,000 रुपये बताई करी था सब तो मोटे एक सूल तोड़ के करे आदरणीय जयराम ठाकुर आशीर्वाद सबकी 60 यूनिट पाए 60 यूनिट आए अगर तुझे बिजली जान देना तो तुझे मुफ्त बिजली मिलने और गरीब आदमी जो 20-25 यूनिट बिजली जान देन 60 यूनिट आए तुझे कोई बिल नहीं ना तुझे मीटर रेंट पर पैना आदरणीय जयराम ठाकुर सरकार आ ये पहले कांग्रेस पार्टी वाले गल कि सोची सहारा योजना शुरू करी कोई घर अंदर कोई अपंग आदमी आ बीमार आदमी आ और घर वाले पर सो बोझ बन गंदा